हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है उत्कर्ष और आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं इंडिया के दो बड़े डिस्काउंट ब्रोकर्स को। एक तो इसमें सबसे बड़ा है, इंडिया का सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकर है, हो सकता है आपने नाम गेस भी कर लिया होगा, नाम है उसका ज़ेरोधा। तो दोस्तों आज कंपेयर करेंगे ज़ेरोधा को और इसके सामने जो रहेगा वो है ग्रो। अगर हम यहाँ पे बड़े छोटे की बात कर रहे हैं तो किस बेसिस पे हम ये बड़ा छोटा डिसाइड करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर जो ये बड़ा छोटा डिसाइड होता है वो नंबर ऑफ कस्टमर्स के हिसाब से हो रहा है। ज़ेरोधा की अगर मैं बात करूं तो ज़ेरोधा के पास इंडिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स रजिस्टर्ड हैं। ज़ेरोधा के पास करीबन 2.5 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर हैं और अगर मैं ग्रो की बात करूं तो ग्रो पे 1 मिलियन के अप्रॉक्स कस्टमर्स हैं। इस लिहाज से ज़ेरोधा की जो पोजीशन है वो नंबर 1 है, वहीं ग्रो की जो पोजीशन है वो नंबर 3 है। इनके बीच में एक और डिस्काउंट ब्रोकर आ जाता है जिसका नाम है अपस्टॉक्स। सो दोस्तों आज के इस कंपैरिजन में हम इन दोनों ही ब्रोकर्स के प्लेटफॉर्म को कंपेयर करेंगे, क्या क्या सर्विसेज ऑफर होती हैं, साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कितना कौन चार्जेस लेता है। चार्जेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कभी भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें यह जरूर देखना चाहिए कि जिस ब्रोकर के साथ हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं वो चार्जेस हमसे कितना ले रहा है। इसके साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो आपको किस ब्रोकर के साथ जाना चाहिए, या फिर अगर आपको ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टिंग दोनों ही चीजें करनी है तो आपको किस ब्रोकर के साथ जाना चाहिए। सो गाइस बिना देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। सो गाइस अगर आपको इन दोनों में से किसी एक के ऊपर भी ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करनी है तो हमें उससे सबसे पहले अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो बात कर लेते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की। अगर मैं ज़ेरोधा की बात करूं तो ज़ेरोधा पे आपको 200 रुपए पे करने पड़ते हैं अगर आप सिर्फ इक्विटी और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप कमोडिटी में भी ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब कि इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस और कमोडिटी तीनों में ही ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको 300 रुपए की अकाउंट ओपनिंग फीस पे करनी पड़ेगी। अभी बात करें अगर ग्रो की तो ग्रो पे आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं पे करनी है, मतलब यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फीस पूरी 0 है। गाइस हमारा अकाउंट तो ओपन हो गया बट सभी ब्रोकर्स आपसे अकाउंट मेंटेनेंस फीस भी लेते हैं। अगर आपका डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो उसे मेंटेन भी करना पड़ता है। तो बात कर लेते हैं अकाउंट मेंटेनेंस फीस की। अगर मैं ज़ेरोधा की बात करूं तो ज़ेरोधा पे ये लोग आपसे 300 रुपीज पर ईयर प्लस जीएसटी चार्ज करते हैं, जो कि आपसे क्वार्टरली लिया जाता है, मतलब कि हर एक क्वार्टर में आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। तो अगर हम एक क्वार्टर का चार्ज कैलकुलेट करें तो ये आ जाता है आपका करीबन 88.5 रुपीज। इसके अलावा अगर मैं ग्रो की बात करूं तो ग्रो पे आपको अकाउंट मेंटेनेंस फीस के नाम पे कुछ भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आपको 0 रुपीज पे करने होते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के। सो दोस्तों हमारा अकाउंट भी ओपन हो गया और हमने मेंटेनेंस फीस भी पे कर दी। अभी चलते हैं इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करने। तो अगर मैं ट्रेडिंग के चार्जेस की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चार्ज जो आपको देना होता है वो होता है ब्रोकरेज। तो अगर मैं ज़ेरोधा की बात करूं तो ज़ेरोधा पे आपको 0.03% का ब्रोकरेज पे करना पड़ता है और ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 रुपए आपसे लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं ग्रो की बात करूं तो ग्रो पे आपको 0.05% का ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। यहां पर भी ये लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 रुपए का ब्रोकरेज आपसे लेते हैं। दोस्तों जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमें अपनी पोजीशंस को 3:10 से पहले स्क्वायर ऑफ करना होता है। अगर हम 3:10 से पहले स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे तो ब्रोकर हमारा ऑटोमेटिक हमारी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देता है, जिसका वो लोग हमसे चार्जेस लेते हैं। तो अगर मैं ज़ेरोधा की बात करूं कि ज़ेरोधा पे ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस कितने हैं तो यहां पे आपसे 50 रुपीज प्लस जीएसटी लिया जाता है, जो कि आ जाता है 59 रुपीज। बिल्कुल इसी तरीके से ग्रो भी आपसे 50 रुपीज प्लस जीएसटी का ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज लेता है। यहां पर भी जो टोटल चार्ज हो जाता है वो 59 रुपीज हो जाता है। तो ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस तो दोनों ही ब्रोकर्स पे सेम है, बट अच्छी बात यही होती है कि आप 3:10 से पहले अपनी पोजीशंस को खुद से ही स्क्वायर ऑफ कर लें और ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस से बचें। दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग में ब्रोकरेज और ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस के अलावा कुछ और चार्जेस भी आपसे लिए जाते हैं। वो कुल मिला के टैक्सेस ही होते हैं जो कि ब्रोकर्स गवर्नमेंट को पे करते हैं। ये आप किसी भी ब्रोकर के साथ रहिए आपको उतना टैक्स तो पे करना ही होगा। उनमें से कुछ हैं आपके एसटीटी चार्ज, ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेबी चार्जेस और स्टैम्प ड्यूटी। ये जो चार्जेस हैं ये आपको दोनों ही ब्रोकर्स पे करने पड़ते हैं और दोनों ही ब्रोकर्स पे सेम चार्ज लिया जाता है। इसके अलावा जितने भी ब्रोकर्स हैं उन पे सभी पे सेम चार्जेस ही लिए जाते हैं। तो अगर आपको इन चार्जेस को भी देखना है तो आई बटन पे क्लिक करके आप ज़ेरोधा की पूरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इन चार्जेस के ऊपर भी जानकारी दी थी। तो दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग तो हो गई, अभी चलते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग करने, मतलब कि इन्वेस्टिंग करने। बहुत से ऐसे यूजर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको डेली टाइम नहीं होता है कि वो ट्रेडिंग करने बैठे।
उनका जॉब या फिर उनका पैशन कुछ और होता है, बट वो अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना चाह रहे होते हैं, इसीलिए वो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं। सो दोस्तों, अगर आप भी डिलीवरी ट्रेडिंग करते हो तो ये चार्जेस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं सबसे पहले डिलीवरी ट्रेडिंग पे ब्रोकरेज कितना पड़ता है। अगर मैं ज़ेरोधा की बात करूं तो ज़ेरोधा पे आपसे बिल्कुल भी ब्रोकरेज नहीं लिया जाता है। मतलब जब आप डिलीवरी पे शेयर्स को बाय करेंगे तो आपको 0 रुपीस का ब्रोकरेज पे करना होगा। वहीं इसकी जगह मैं ग्रो की बात करूं तो ग्रो पे आपको 0.05% का ब्रोकरेज पे करना होता है। यहां पर भी जो मैक्सिमम ब्रोकरेज है वो सिर्फ 20 रुपए ही लिया जाता है। और दोस्तों, जब भी मैं डिलीवरी ट्रेडिंग की बात करता हूं तो ऐसा नहीं है कि आप डेली की डेली डिलीवरी पे शेयर्स को बाय करोगे। डेली टाइम नहीं होता है। आप अपने शेयर्स को महीने में किसी भी दिन बाय करोगे, फिर उसको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इवन साल भर, 2 साल, 3 साल लंबे समय के लिए होल्ड करके रखते हो। तो दोस्तों, डिलीवरी ट्रेडिंग पे यहाँ पे आपको ब्रोकरेज तो पे करनी ही पड़ती है, लेकिन ग्रो के केस में आपको मेंटेनेंस चार्जेस नहीं पे करने पड़ते हैं। वहीं आपने ज़ेरोधा पे देखा था, चाहे आप किसी भी महीने में ट्रेड करिए या फिर ट्रेड ना भी करिए, तो आपको मेंटेनेंस फीस वहां पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों, डिलीवरी में जब भी आप शेयर्स को बाय करते हो तो डीपी चार्जेस भी आपके ऊपर अप्लाई होते हैं जब आप अपने शेयर्स को सेल करने जाओगे। अगर आपको जानना है कि डीपी चार्जेस क्या होते हैं, किस तरीके से लिए जाते हैं, तो आप आई बटन पे क्लिक करके डीपी चार्जेस की ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर मैं ज़ेरोधा की बात करूं तो ज़ेरोधा पे आपको 13.5 रुपए प्लस जीएसटी, जो कि कुल मिला के हो जाता है 15 रुपए 93 पैसे, आपको डीपी चार्ज पे करना होगा। वहीं अगर मैं ग्रो की बात करूं तो ग्रो पर भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से 13.5 रुपए प्लस जीएसटी, जो कि कुल मिला के 15 रुपए 93 पैसे हो जाता है, इतना चार्ज आपको पे करना होगा डीपी चार्जेस के नाम पे। दोस्तों, जो डीपी चार्जेस हैं हमेशा सेल के टाइम पे ही लगते हैं, बाय के टाइम पे डीपी चार्जेस नहीं लगते हैं। दोस्तों, डिलीवरी ट्रेडिंग पे भी इंट्राडे ट्रेडिंग की तरह कुछ और चार्जेस और टैक्सेस लगते हैं, जैसे कि एसटीटी चार्ज, सेबी चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी, और ये सारे चार्जेस भी दोनों ही ब्रोकर्स पे सेम लिए जाते हैं। सो दोस्तों, इन दोनों ही एप्स के हमने चार्जेस तो कंपेयर कर लिए। अभी बात करते हैं इन दोनों ही एप्स के प्लेटफॉर्म की। तो अगर मैं ज़ेरोधा की बात करूं तो ज़ेरोधा पे आप इक्विटी में भी ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो, साथ ही साथ कमोडिटी मार्केट्स में भी ट्रेड कर सकते हो। वहीं ग्रो पे आप सिर्फ और सिर्फ इक्विटी मार्केट्स में ट्रेड या फिर इन्वेस्टिंग कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स तो दोनों में ही अवेलेबल हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों, अभी बात करते हैं कि अगर आपको ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करनी है तो किस ब्रोकर के साथ अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए, किस पे आपको कम से कम चार्जेस लगेंगे और किस पे आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपके मन में पूरा छपा हुआ है कि आपको सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग ही करनी है, इसके अलावा डिलीवरी ट्रेडिंग भी करनी ही है, बट इंट्राडे ट्रेडिंग पूरा छपा हुआ है मन में कि इंट्राडे ट्रेडिंग तो भाई करेंगे ही, अपन एक दिन के अंदर या फिर अगले दिन के अंदर अमीर बन के रहेंगे, तो दोस्तों अगर ट्रेडिंग करने का पूरा मन बना चुके हो तो ज़ेरोधा पे अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। ज़ेरोधा पे अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो कई सारे ऑप्शंस तो आपको मिलते ही हैं, इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमोडिटी। इसके अलावा आपको यहाँ पे ब्रोकरेज भी कम पे करनी पड़ती है। इसके साथ दोस्तों, इंट्राडे में आप इतना प्रॉफिट तो अर्न कर ही लोगे कि जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस पड़ता है या फिर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जो यहाँ पे लेते हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों, दूसरी राय ये है कि अगर आपके मन में ये है कि सिर्फ आपको इन्वेस्टिंग करनी है और लॉन्ग टाइम में आपको एक अच्छा खासा मुनाफा कमाना है और इंट्राडे ट्रेडिंग से आपको दूर रहना है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है। यहाँ पे प्रॉफिट जिस क्वांटिटी में होता है उसी क्वांटिटी में लॉस भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको सिर्फ इन्वेस्टिंग ही करनी है तो आप ग्रो पे अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए। इस पे आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इस पे आपको अकाउंट ओपनिंग के नाम पे कोई चार्ज नहीं पे करना है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं पे करने हैं। चाहे आप इन्वेस्ट करिए किसी महीने में या फिर किसी महीने में ना भी करिए, आपको यहाँ पे मेंटेनेंस चार्जेस पे नहीं करना है। लेकिन ज़ेरोधा पे आपको मेंटेनेंस चार्जेस पे करने होते हैं, चाहे आप उसमें इन्वेस्टिंग करिए या फिर इन्वेस्टिंग ना भी करिए। अगर आपका कभी मन भी करता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने का तो आप ग्रो के साथ वो भी कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ग्रो के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैंने लिंक दे रखा है, आप उस पर से क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आप जब मेरी लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करवाएंगे तो थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप बिगिनर हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करने वाले हो, तो आप ग्रो के साथ ही अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए। बहुत ही आसान प्लेटफॉर्म है, बड़े इजी तरीके से आप इस पे शेयर्स को बाय कर सकते हो और जितना चाहो उतने समय के लिए होल्ड कर सकते हो, बाद में उसको सेल भी कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके लिए आपको मेरे चैनल पे ग्रो की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप आई बटन पे क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछेगा, आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।